जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। शारदा, जमुना और गणेश एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः 72,000, 48,000 और 24,000 थी। साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर 5% ब्याज देना है। आहरण पर वार्षिक 8% ब्याज वसूल करना है। शारदा को मासिक 700 वेतन देना है। लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में और शेष आधा भाग उनकी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में बांटना है। तो तारीख 31/12/16 के रोज गणेश ने 6,000 पेढ़ी में से निजी उपयोग के लिए निकाले थे। आहरण पर ब्याज गिनने के बाद, परंतु ऊपर के अन्य समायोजन लिखने से पहले का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरा होते वर्ष का पेढ़ी का लाभ 81,600 है। देखो 81,600 है। साझेदारों में लाभ बांटने के पहले और उपरोक्त समायोजन लिखने से पहले का जो लाभ बाकी रहे उसके 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं। अब देखो इस पॉइंट को समझो। साझेदारों में लाभ बांटने के पहले, ये लाभ बांटने के पहले और समायोजन लिखने से पहले का जो लाभ बाकी रहे उसके 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं, उतनी राशि पेढ़ी के सामान्य अनामत खाते ले जाना है। मतलब कि सामान्य अनामत खाता पेढ़ी के लिए खर्च होता है और सामान्य अनामत खाता बोला है कि 18,000 होना चाहिए। तो पेढ़ी के लिए खर्च है तो लाभ हानि वितरण में उधार साइड लिखेंगे सामान्य अनामत 18,000। ओके, पेढ़ी के लिए खर्च है। उपरोक्त विवरण पर से तारीख 31/3/2017 के रोज पूरा होते वर्ष का पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करो। तो सबसे पहले समायोजन 1, साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 5% ब्याज देना है। तो प्रारंभिक पूंजी है हमारी 72,000, 48,000 और 24,000। इन तीनों पूंजी पर वार्षिक 5% ब्याज हमें काउंट करना है। तो शारदा का 72,000 का 5% पूरे साल का 3600। जमुना का 48,000 पूंजी है तो उसका 5% 2400 और गणेश का 24,000 पूंजी है तो उसका 5% हो गया 1200। अब पूंजी पर ब्याज कौन किसको देता है? पेढ़ी साझेदार को देती है। तो साझेदार के लिए इनकम है इसलिए जमा साइड हमने इंटरेस्ट लिखा और पेढ़ी के लिए खर्चा है तो लाभ हानि वितरण में उधार साइड। देखो पूंजी पर ब्याज शारदा 3600, जमुना 2400, गणेश 1200। लाभ हानि वितरण खाता बनाते हुए पेढ़ी के बारे में विचार करना है और पूंजी खाता बनाते हुए साझेदारों के बारे में विचार करना है। लाभ हानि वितरण में पेढ़ी जो खर्च करती है वो उधार साइड और पेढ़ी की जो इनकम होती है वो जमा साइड लिखते हैं। दूसरा समायोजन है आहरण पर वार्षिक 8% ब्याज वसूल करना है। अब आहरण किसने किया है पहले वो देख लेते हैं। आहरण 31/12/16 को गणेश ने किया है 6,000 का। ओके, तो आहरण किसने किया है? गणेश ने, और वो भी 31/12/16 को। तो आहरण पर ब्याज साझेदार पेढ़ी को देता है। ओके, आहरण पर ब्याज साझेदार पेढ़ी को देता है तो साझेदार के लिए खर्च इसलिए उधार साइड पूंजी खाते में और पेढ़ी के लिए इनकम तो लाभ हानि खाते में जमा साइड। ओके, तो 6,000 का हमें ब्याज काउंट करना है 8% के हिसाब से। तो चलो यहाँ पे मैं रफली करके दिखाती हूँ आपको। आहरण कितना किया है हमने? 6,000 हमने, मतलब गणेश ने। गणेश ने आहरण किया है 6,000 का। कितनी तारीख को? 31/12 को। और हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31/3/17 को। तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का। और ब्याज वसूल करना है 8% और वो भी 3 महीने का। तो 3 महीने का निकालते हैं इस तरह। 6,000 पे 8% और 3 महीने का तो 3/12 करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 120। ओके, अब आहरण पर ब्याज साझेदार किसको देगा?
पेढ़ी को देगा, तो पेढ़ी के लिए इनकम ये देखो 120 रुपये। ओके। तीसरा कहा गया है शारदा को मासिक 700 वेतन देना है। तो शारदा को वेतन देगी पेढ़ी। ओके, कितना वेतन शारदा 700 रुपये मासिक है, तो साल का कितना हो गया, 12 से गुणा कर दो। 700 गुणा 12 कितना हो गया, 8400। शारदा को वेतन पेढ़ी दे रही है, तो पेढ़ी के लिए शारदा को वेतन पेढ़ी दे रही है, तो साझेदार के लिए इनकम हुई ये देखो वेतन 8400। 700 गुणा 12 8400। शारदा को वेतन मिला 8400। साझेदार को जब भी कुछ मिलेगा तो पूंजी खाते में जमा होगा। ओके। उसके बाद कहा है लाभ का आधा भाग। अब पहले हमें लाभ फाइंड करना है कि हमें लाभ कितना हुआ। देखो इस लाभ हानि वितरण खाते का जमा साइड का टोटल है 81,600। ये हमें दिया गया था। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आहरण पर ब्याज गिनने के बाद परंतु ऊपर के अन्य समायोजन लिखने से पहले का 31/3/17 के रोज पूरे होते वर्ष का पेढ़ी का लाभ 81,600 है। आहरण पर ब्याज गिनने के बाद। ओके, आहरण पर ब्याज काउंट करने के बाद जो पेढ़ी का लाभ है वो 81,600 है। तो इसका मतलब आहरण पर ब्याज गिनने से पहले कितना रहा होगा, 81,480। यानी कि 81,600 में से 120 को कर देंगे माइनस, तो हमें मिलेगा 81,480, जो कि आहरण पर ब्याज गिनने से पहले का शुद्ध लाभ था। ओके। अब इसमें बोला है लाभ का आधा भाग, तो पहले हमें लाभ फाइंड करना है। तो लाभ फाइंड करने के लिए लाभ हानि वितरण खाता का जमा साइड का टोटल है 81,600, तो यहाँ पर भी 81,600। अब 81,600 में से ये तीनों को माइनस करेंगे, यानी कि 7,200, 8,400 और 18,000 को माइनस करेंगे। इन तीनों का टोटल है 33,600। तो 81,600 में से 33,600 को माइनस करो तो आंसर आएगा 48,000। ये है हमारा लाभ। ओके। अब यहाँ पे लाभ तो निकल आया, लेकिन पूंजी का प्रमाण हमें नहीं दिया है, क्योंकि देखो लाभ का आधा भाग, लाभ कितना है 48,000, साझेदारों के बीच समान हिस्से में, और शेष आधा भाग उनकी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में बांटना है। तो पूंजी का प्रमाण यहाँ पर नहीं दिया गया, तो पूंजी का प्रमाण सबसे पहले फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, पूंजी कितनी है 72,000, 48,000, 24,000। सबसे पहले 3 जीरो को कट कर दो। अब 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 48 का आधा 24, सबका आधा करते जाना है। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। अब ये 3 नंबर मिले, 3, 6, 9। अब ये तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये मिला हमें पूंजी का प्रमाण, यानी कि 3:2:1। हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने फाइंड किया पूंजी का प्रमाण। तो 48,000 हुआ लाभ और पूंजी का प्रमाण हुआ 3:2:1। अब आगे करते हैं क्वेश्चन जो समायोजन में कहा गया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 48,000 हमारा लाभ है। एक मिनट, 48,000 हमारा लाभ है, और क्वेश्चन में बोला है कि लाभ का आधा भाग, लाभ का आधा कितना हो गया 24,000 और दूसरा हिस्सा 24,000। ओके। तो लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में, तो समान हिस्से का मतलब 1:1:1। ओके। और दूसरा आधा भाग प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में, तो पूंजी का प्रमाण था 3:2:1। ओके। इस तरह से हमें वितरण करना है लाभ का, यानी कि 48,000 का। ओके। तो 24,000 का तीसरा कितना होगा 8,000। देखो ऐसे करेंगे 24,000 भाग 3, क्योंकि 3 साझेदार हैं तो 3 से भाग, यानी कि 8,000। तो 8,000 तो तीनों को मिलेगा ही। अब जो दूसरा हिस्सा है 24,000 उसको पूंजी के प्रमाण में बांटना है, तो 3:2:1। तो देखो इसको कैसे करेंगे,
24,000 गुणा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 2, एकम 2, 2 दूनी, आंसर आया 12,000। तो पहला कौन है? शारदा। शारदा को मिलेंगे 8,000 प्लस 12,000, देखो 20,000 आ गया, है ना। उसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा है हमारा, एक मिनट इसको डिलीट कर दूँ, 24,000 ही लिख देते हैं, चलो। दूसरा है हमारा 24,000 गुणा 2/6, 6 देखो कैसे आया, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 टोटल नीचे। अब दूसरा कौन है? जमुना। तो जमुना के लिए 2 एकम 2 तिया 8,000, ओके। तो ये 8,000 और प्लस ये 8,000 कितने हो गए? 16,000। उसके बाद तीसरा कौन है? तीसरा है गणेश। तो गणेश का भी फाइंड कर लेते हैं। गणेश के लिए 24,000 गुणा 3 और 2 5 और 1 6, तो 1/6, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि 4,000। तो 8,000 प्लस 4,000 ये हो गया गणेश का 12,000। तो तीनों का टोटल हुआ 48,000, ओके। शारदा को मिले 20,000, जमुना को मिले 16,000 और गणेश को मिले 12,000 वितरण पात्र लाभ। अब इसकी जो लाभ हुआ है, साझेदारों को कुछ भी मिलेगा, उनको कोई फ़ायदा होगा या उनकी इनकम होगी, तो पूंजी खाते में जमा साइड, ये देखो वितरण पात्र लाभ 20,000 शारदा, जमुना का 16,000 और गणेश का 12,000, ओके। तीनों का लाभ भी मिल गया। अब हम बस ये जो है खाते जो हमारे हैं वो बंद करेंगे, ओके। 20, 16, 12 तीनों को वितरण हो गया लाभ का। बस अब खाते बंद करेंगे तो जमा साइड का टोटल ज़्यादा है, प्लस साइड का टोटल 1,04,000, 1,04,000 दोनों साइड बराबर होना चाहिए। उसके बाद जमुना का 66,400 और जमुना में उधार साइड कुछ भी नहीं है तो सेम अमाउंट। फिर गणेश का जमा साइड का टोटल 37,200 और उसमें उधार साइड माइनस करेंगे, यानी कि 6,000 और 120 को माइनस करेंगे 37,200 में से, तो आंसर आएगा 31,080 और यहाँ पर टोटल 37,200, ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।